भारत के सबसे प्राचीन त्योहारों में से एक है दिवाली। दिवाली को लेकर के हम सबका उत्साह एक दूसरे से ज्यादा ही होता है। कई सारे ऐसे पर्व त्योहार हैं, उससे ज्यादा उत्साहित हम दिवाली को लेकर होते हैं। और हर इलाके का अपना एक खास तरीका होता है, उनका एक खास अंदाज होता है दिवाली को मनाने का। आज हम आपको बिहार के कोसी, मिथिलांचल और भागलपुर के इलाकों में दिवाली के दिन मनाए जाने वाले एक खास अंदाज के जो एक परंपरा है उसके बारे में बताएंगे। दिवाली के दिन का ये खास अंदाज बिहार और भारत की मिट्टी की सौंधी खुशबू को समेटे हुए है। यह भारत की प्राचीन जो संस्कृति है उसको दर्शाता है। इसको हम हुक्का पांति कहते हैं। बाकी इसके बारे में आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये जो पर्व है हुक्का पाती, ये घर में समृद्धि और वैभव की देवी जो लक्ष्मी जी हैं उनको बुलाने का एक तरीका माना जाता है। बिहार के कोसी और मिथिलांचल के क्षेत्र में लक्ष्मी घर और दरिद्र बाहर, इसी के उद्घोषण के साथ दिवाली पर हुक्का पाती की इस परंपरा का अंग प्रदेश मिथिलांचल और कोसी क्षेत्र में बेहद खास महत्व है। अंग प्रदेश से मेरा मतलब भागलपुर से है। दरअसल ये परंपरा एक ऐतिहासिक महत्व को अपने आप में समेटे हुए है और आज की पीढ़ियां उसके महत्व को परंपरा के जरिए आगे बढ़ा रही हैं और बता भी रही हैं। ऐसा माना जाता है कि अंग देश के राजा कुंती पुत्र कर्ण हुक्का पाती की परंपरा निभाते थे। दफ्तर में हमारे अनुभवी साथी पीयूष रसिया जी बताते हैं कि दिवाली की शाम में घर के सभी सदस्य नहा धोकर लक्ष्मी, गणेश और दिवाली की पूजा करने के बाद पूजा घर के दिए से हुक्का पाती में आग सुलगाते हैं और घर के सभी दरवाजों पर रखे गए दिए में उसे लगाते हुए लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर, लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर कहते हुए घर के मुख्य द्वार से बाहर निकलते हैं। घर से बाहर निकलकर वो सभी सदस्य एक जगह पर हुक्का पाती रखते हैं और 5 बार उसका तर्पण करते हैं। तर्पण अगर नहीं जानते हैं तो अंजुली से पानी उछील कर पवित्रता और पुण्य की कामना करते हैं। हुक्का पाती आज भी उन इलाकों में किसी भी झालर और विदेशी आइटम से ज्यादा महत्व और सम्मान समेटे हुए है। यह हमारी एक विरासत है, पुरानी विरासत है, जो आज की पीढ़ी भी इसे संभाल रही है। पटसन या सनाठी की बनी हुई हुक्का पाती को देव स्थान में जल रहे घी के दियों के पास रख दिया जाता है। हुक्का पाती घर के सभी पुरुष और लड़के खेलते हैं, उसके बाद घर की महिलाओं को सौंप देते हैं। चूंकि सनातन परंपरा में घर की महिलाओं बेटियों को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है, उसी पाती से दूसरे दिन एकदम सुबह घर की वरिष्ठ महिला सदस्य सूप को बजाते हुए बाहर जाकर जल में उसे समाहित करती हैं। यह सब कुछ हमारे और आपके घर में होता भी होगा, और अगर नहीं होता है तो हम बता रहे हैं अपनी उस पुरानी परंपरा के बारे में, उसे सुनिए। गांव घर के आसपास या बाहर मौजूद मंदिरों या जो भी पूजा स्थल होता है वहां पर घी का दिया और हुक्का पाती को रखा जाता है। इसके पीछे का एक वैज्ञानिक कारण भी है। पीयूष जी बताते हैं कि हुक्का पाती मूलतः सनाठी या पटसन का बनता है, और अगर आप पटसन नहीं जानते हैं तो खटिया की रस्सी याद करिए, मोटा वाला बोरा याद करिए, वो जिसका बना होता है उसके पेड़ को पटसन कहते हैं। गांव में रहने वाले हमारे जैसे लड़के शायद इससे परिचित होंगे, लेकिन जो लोग परिचित नहीं है उनको बता दें कि पटसन से रस्सी तैयार की जाती है और उसी पटसन से इस पाती को भी तैयार किया जाता है। खैर, वैज्ञानिक कारण यह है कि पटसन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड बेहद कम मात्रा में उत्सर्जित होता है और नुकसानदायक कीट पतंगे और बैक्टीरिया मर जाते हैं। और चूंकि पूरे गांव में ये जलाया जाता है तो एक ही वक्त में पूरा गांव साफ सुथरा हो जाता है, और चूंकि सर्दी में उतने कीट पतंगे निकलते नहीं हैं तो जो पुराने होते हैं वो मर जाते हैं और अगले कई महीनों तक गांव में संक्रमण की कोई समस्या नहीं होती है। पटसन, पटुआ, सनाठी की खेती अब बेहद कम होती है। पश्चिम बंगाल से सटे और बिहार के कुछ इलाकों में अभी भी यह खेती हालांकि होती है, लेकिन इस समय में इस क्षेत्र में मांग अब धीरे धीरे काफी बढ़ रही है, जिससे कई लोग इसकी खेती अब फिर नए जमाने में कर भी रहे हैं। और इसके 2 फायदे होते हैं। एक तो दिवाली का खर्चा वो बेचकर निकल जाता है, दूसरा देश में बहुत कम खेती होती है पटसन की। तो इसी परंपरा के चलते और निर्भरता के चलते इस विलुप्त प्राय पटसन को बेहद कम एफर्ट के जरिए बचा कर रखा गया है। और इसी के साथ साथ बच्चे बांस के कोपल से भी हुक्का पाती बनाकर दिवाली के दिन खेलते हैं। ऐसी परंपराएं हमें खुश होने और गर्व करने का मौका देती हैं, साथ ही अपने सुंदर और गर्व करने वाले इतिहास को याद रखने में भी मददगार होती हैं। आप भी बताएं आपके यहाँ कौन कौन सी ऐसी परंपराएं आज भी चल रही हैं, ताकि हम एक दूसरे के बारे में जान सके। क्योंकि हर जगह का, हर राज्य का, हर क्षेत्र का अपना एक अलग परंपरा होता है।
एक ही त्योहार को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। तो आपके यहाँ कौन सी परंपरा चलती है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब अंत में मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और कैमरे के पीछे ओम प्रकाश खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।